अगर हम ये बोलते हैं कि दुश्मनों ने हमें जातियों में बाँटा, तो हमारे जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग थे, उन्होंने भी लाखों पार्टियाँ बना ली, लाखों संगठन बना लिए। तो क्या उन्होंने समाज को नहीं बाँटा? बाँटा, बिल्कुल बाँटा, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। मैं यही कह रहा हूँ कि जहाँ सबको एक बनना था, तो जब जाति तोड़ेंगे तब हम एक जगह आएँगे। लेकिन अपनी-अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब लोग अपना-अपना उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं। समाज का उद्देश्य लोगों के पास कम है। जो ब्राह्मणी व्यवस्था को हम दोषी बनाते हैं, हम सब लोग तो उसी के साथ जुड़े हुए हैं। हम उसी का तो काम कर रहे हैं रात-दिन। अगर ब्राह्मण करे जातिवाद तो वो ब्राह्मणवाद है, और हम जातवाद करें तो वो भी तो जातिवाद है। और हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि हमारे लोगों को सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन पर विशेष रूप से काम करना चाहिए। तभी जाकर के हम 3.5% के द्वारा बनाए गए जो नियम और कानून है उनको हम ध्वस्त कर पाएंगे, उनको हम मात दे पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है। नमस्कार, जोहार, जय मुलवासी, मैं हूँ विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हम इस समय उसरी में हैं और यहाँ पर चल रहा है जलदान संस्कार। और इसके पहले कि हम कुछ बातें शुरू करें, हम उन लोगों की तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं जिनका जलदान संस्कार यहाँ पर चला हो रहा है। मैं कैमरामैन साहब से चाहूँगा कि वो एक बार करीब से तस्वीरें दिखा दें। ये जलदान संस्कार क्यों अपनाया गया है? समाज में बड़ी तेजी से प्रचार इसका हो रहा है, क्या कारण है इसके? और इन सब सारी बातों को जानेंगे, इससे क्या चेंज आने वाला है, ये सारी बातें हम जानेंगे। और यहाँ पर बैठे हुए तमाम गांव ग्रामवासी भी हैं और आचार्य जी भी हैं, आचार्य चंद्र गौतम जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और इस पंडाल में बैठी हुई महिलाओं से भी बात करेंगे कि जलदान संस्कार में आज उनको क्या मिला और किस तरीके से पुरानी व्यवस्था इन लोगों का, इस समाज का नुकसान कर रही थी। तो कुछ गांववासी बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम ग्रामवासियों से जान लेते हैं कि उनको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा। जरा सा आप आइए। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और हम पहले तो पिताजी से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे कार्यक्रम हुआ और ये कार्यक्रम कैसा लगा इनको, पहले क्या फायदे नुकसान थे और अब क्या फायदे नुकसान होने वाले हैं इस कार्यक्रम की वजह से। तो दादा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप ये बताइए कि ये कार्यक्रम जो हो रहा है कैसा लगा आपको? कार्यक्रम तो हेलो अच्छा कार्यक्रम तो बहुत अच्छा लगा और लग रहा है अगर ऐसा आप लोग मेहनत करते रहेंगे तो मतलब हम लोग बहुत आगे चले जाएंगे और हमारे समझ में, जनता के समझ में बहुत कुछ आ रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो पुरानी चीजें थी उसको आप छोड़ करके ये नई चीजें अपनाए हैं, तो पुरानी में क्या नुकसान कर रही थी? पुरानी व्यवस्था क्या नुकसान कर रही थी आपका? पुरानी व्यवस्था नुकसान नहीं कर रही थी, अंदर अंदर खोखला कर रही थी। हम आपको मेन चीज बता दें। हाँ, क्या खोखला कर रही थी? अब हम कितना बताएंगे? जैसे खुल के बताइए क्या चीज खोखला कर रही थी? हमें आगे नहीं, हर चीज पे हमारे मतलब ऑब्जेक्शन लगता था, हर चीज पे, हर जगह पे। तो सब लोग कहते थे ये करो वो करो, हम लोग को मतलब हर तरह से दबाया जाता था। कुल मिला के वो पुरानी व्यवस्था आपका शोषण कर रही थी। आ, दादा बैठे हुए छोला खा रहे हैं, इनको छोला तो हम बाद में खाने को बोलेंगे, लेकिन अभी पूछ लेते हैं एक सवाल। पुरानी व्यवस्था क्या नुकसान कर रही थी दादा? नुकसान कोई नहीं करे, हाँ। समय का नुकसान होता है हर एक चीज। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि पुरानी व्यवस्था खोखला कर रही थी। नहीं, समय का नुकसान होता है, समय जैसा आता है वैसे ही होता है। समय के अनुसार चेंज होना चाहिए आदमी को, समय के अनुसार चेंज होना चाहिए आदमी को। क्या बोलेंगे सर इस पे, जो जलदान संस्कार हुआ इस पर क्या बोलना चाहेंगे? जो जो भी कोई कुछ किए हैं धर्मेंद्र सर हमारे बहुत सराहनीय किए हैं, और जो भी कहा जाए बहुत ही कम है। ये अगर किसी प्रकार से हमारा समाज जागरूकता की तरफ जाएगा तो अपने समाज के लिए बहुत ही अच्छाई होगी। आपको करना होगा तो क्या करेंगे? सर हम बिल्कुल 100 का 100% करवाएंगे। ओके, बहुत बहुत क्या बोलना चाहेंगे सर?
सेम ऐसे ही करना चाहेंगे जैसा धर्मेंद्र भाई ने करवाया है। बहुत अच्छा लगा। ये अंतिम संस्कार इसी रूप में होना चाहिए। इसी रूप में होना बिल्कुल होना चाहिए, जलदान की तरह। प्रधान जी हैं। आप प्रधान जी हैं, तो आप प्रधान जी हैं यहाँ पे बैठे हुए, और हम उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो प्रधान जी स्वागत है आपका। और ये व्यवस्था जो अभी नई नई लागू कर रहे हैं आप लोग समाज में जलदान संस्कार का, क्या कारण है इसका, क्यों लागू किया आपने इसको? इसका कारण तो सर यही है कि इससे समाज का उत्थान होगा, समाज का विकास होगा, समाज के लोग जागरूक होंगे और इस कार्य से जो कि जो समाज के लोगों को गुरुजी के उपदेश मिला, उस उपदेश को कुछ धारण करेंगे तो समाज का उत्थान होगा। आप मानते हैं इस बात को कि समाज अभी तक जागरूक नहीं था? नहीं मान रहे, ये कैसे मान ले कि समाज अभी जागरूक है? समाज तो जागरूक थी लेकिन समाज पिछड़ी हुई थी, हैं, इन सभी चीजों पर ख्याल नहीं कर रही थी। इस प्रकार की शिक्षा का अभाव था समाज में। जी, शिक्षा के अभाव के नाते समाज यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। अब समाज जो है कि जागरूक हो रही है धीरे धीरे। हमारे धर्मेंद्र सरोज भाई जी जो समाज को जगाना चाह रहे हैं, उनके द्वारा समाज जाग रही है। ओके प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि समाज में जागरूकता की कमी की वजह से बहुत सारी चीजें अवांछित हो रही थी, बहुत सारी चीजें गलत हो रही थी, और समाज में अशिक्षा की वजह से, समाज में ना जानकारी की वजह से, समाज में जागरूकता न होने की वजह से शोषण हो रहा था। हमारे सामने आचार्य चंद्रजीत गौतम जी भी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ये जो आंदोलन है बहुत लंबा है, यह जो आंदोलन बहुत लंबा है। अगर फूले जी से आंदोलन काउंट किया जाए तो आज 178 वर्ष 180 वर्ष का समय हो गया है, मगर समाज में जो जागरूकता होनी चाहिए थी वो जागरूकता अभी तक नहीं आ पाई है। हजारों संगठन दिन रात काम कर रहे हैं, हजारों संगठन SC ST OBC के दिन रात काम कर रहे हैं, 24 आवर वो लोगों को जगाने में लग रहे हैं। लेकिन इस महाजन जागरण जो SC ST OBC के अंदर चल रहा है, इस महाजन जागरण का परिणाम कुछ नजर आता दिखाई नहीं दे रहा है। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे आचार्य चंद्रजीत गौतम जी से। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। साधुवाद आपको भी, साधुवाद आपके चैनल को, साधुवाद कि आपने यहाँ से कुछ जानने पूछने की कोशिश की है। जानना चाहेंगे सर, आज 170 वर्ष से ज्यादा होने जा रहा है, 178 वर्ष हो गया है। अगर फूले जी महाराज से हम काउंट करेंगे तो आज लगभग 178 वर्ष हो गया, 200 वर्ष होने जा रहे हैं। जिस तरीके से दुश्मन के समाज में जागृति है, हमारा 200 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो जागृति नहीं आ पाई है। कुछ जागृति आई है तो उसका परिणाम समाज में देखने को नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? देखिए, मुख्य चीज ये है कि सभी लोग हैं, बीमारी हमारे है सामाजिक। बाबा साहब कहते हैं जिस समाज का सामाजिक ढांचा ठीक होता है वही राजनीतिक ढांचे का लाभ लेता है। जिस समाज का सामाजिक ढांचा ठीक नहीं होता, राजनीतिक ढांचा उसका मजाक उड़ाता है। हमारे लोग हैं जो आप संगठन बता रहे हैं, सारे संगठन सत्ता परिवर्तन की बातें में ज्यादा लगे हैं, समाज परिवर्तन में लोग कम लगे हैं। और बाबा साहब चाहते थे एक ऐसा समाज हो जो जात विहीन हो। अभी देखिए, बाबा साहब चाहते थे जात विहीन समाज, यानी एलियनेशन ऑफ कास्ट, लेकिन आज हर जाति के एक एक नेता बन करके सामाजिक आंदोलन को छोड़ करके अपने जाति आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम स्वयं अपने आंदोलन को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। जब तक ये जातियां बनी रहेगी तब तक हम सब इकट्ठा नहीं होंगे। जैसे सारी नदियां अलग अलग बहती रहे तो सभी नदी अलग अलग है, और नदी का रूप खत्म करना है तो सबको सागर में गिरना चाहिए। अपना अस्तित्व हम खत्म करेंगे तभी जाके हम सागर से मिलेंगे। लेकिन यहाँ सब लोग अपने अस्तित्व में लगे हैं, समाज के अस्तित्व में कोशिश कर। एक बात आचार्य जी हम ये जानना चाहेंगे, आप जातियों में बांट करके समाज को दुश्मनों ने बांटा, ये बात काफी हद तक मायने रखती है, मगर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान में आर्टिकल 19 के तहत संघ बनाने का, संघ चलाने का, संघ संचालन करने का, उस आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार करने का संविधान राइट देता है। अगर हम ये बोलते हैं कि
दुश्मनों ने हमें जातियों में बांटा। तो हमारे जो SC ST OBC के लोग थे उन्होंने भी लाखों पार्टियां बना ली, लाखों संगठन बना लिए, तो क्या उन्होंने समाज को नहीं बांटा? बांटा, बिल्कुल बांटा। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। मैं यही कह रहा हूँ कि जहाँ सबको एक बनना था, तो जब जाति तोड़ेंगे तब हम एक जगह आएंगे। लेकिन अपनी अपनी राजनीति चपकाने के लिए सब लोग अपना अपना उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं। समाज का उद्देश्य लोगों के पास कम है। हमको त्याग करना पड़ेगा, त्याग के बिना कुछ मिलेगा नहीं। एक बात और जानना चाहेंगे आचार्य जी कि संविधान हमारा रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन की बात करता है और पॉपुलेशन के आधार पर बात करता है कि आपकी जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या के अनुपात में आपको रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। हमारा कहना ये है कि हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो केवल ब्राह्मणों का विरोध करते हैं। ब्राह्मणों ने समाज को बांटा, समाज को जातियों में बांटा। ब्राह्मणवाद पूरे समाज में सिर्फ ब्राह्मण ने ही फैलाया और ब्राह्मण ही उसका कर्ता धरता है। ये बात हमारे लोग बहुत जोर शोर से बोलते हैं, मंच लगाकर बोलते हैं। अब हमारा मानना ये है कि अगर आप जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, अगर हम जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं तो 3.5% पूरे देश में ब्राह्मण है, 97% हमारे लोग हैं। तो क्या यह न माना जाए कि 3.5% 100% ब्राह्मणवाद कैसे फैला सकता है? 97% को अछूता कैसे माना जाए? उन्होंने ब्राह्मणवाद को होल्ड कर रखा है, कैसे माना जाए? हम कैसे माने कि आप 95% हैं? यहाँ आपकी जो शुद्ध विचारधारा है बुद्ध की, उस बुद्ध की विचारधारा पर हम 1% नहीं है। जो ब्राह्मणी व्यवस्था को हम दोषी बनाते हैं, हम सब लोग तो उसी के साथ जुड़े हुए हैं। हम उसी का तो काम कर रहे हैं रात दिन। अगर ब्राह्मण करे जातिवाद तो वो ब्राह्मणवाद है, और हम जातवाद करें तो वो भी तो जातिवाद है। ब्राह्मणवाद तो वो भी हो गया ना। हम ब्राह्मणवाद करें तो अच्छा है। इस समय आप देखिए, हर जातियों का एक नेता तैयार है। कांसीराम जी आए, हम देखिए राजनीति तो बोलते नहीं, लेकिन कांसीराम जी आए तो बाबा साहब जहां कहे कि जाति विहीन समाज बनना चाहिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए हर जाति का एक एक नेता तैयार किया गया। कुछ दिन तक उसका लाभ भी लिया गया। जब सब नेताओं को पता चल गया कि मेरा समाज मेरे साथ है, तो सब पार्टी से निकल करके अपना अपना पार्टी बना लिए, और अपनी अपनी पार्टी बना के जहां से निकले वहां से फिर आंदोलन जहां से आया था वहीं फिर वापस चला गया। तो त्याग तो हमारे अंदर है नहीं। हम त्याग करें तो सबसे पहले बात है, एक तरफ ब्राह्मणवाद है, दूसरी तरफ बुद्धवाद है। जब तक ब्राह्मणवाद, जितना भी लोग ब्राह्मणवाद की व्यवस्था का समर्थन करते हैं, वो सब वो 3% वाली टीम में चले गए। हम इस समय बुद्धिज्म की बात करते हैं, पूरे देश में हम 1% नहीं है। हमारे लोग विरोध रोज ब्राह्मणवाद का करते हैं, लेकिन जब घर में ब्याह होगा, शादी होगा, तो सब ब्राह्मणी व्यवस्था का पालन करते हैं। इसका मतलब आचार्य जी आप मानते हैं कि हमारे ही लोग ब्राह्मणवाद को खाद पानी दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं साहब, एकदम दे रहे हैं। और जब तक ये देते रहेंगे तब तक ब्राह्मण फलता फूलता रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। और जात की पार्टियां और संगठन बना के इन्होंने और उसको खाद पानी करा, बिल्कुल उसको ऊर्जा दे दिया, बढ़ा दिया। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि जो हमारे लोग 97% 95% हैं, ये लोग ब्राह्मणवाद को होल्ड कर रखे हैं और ब्राह्मणों को ज्यादा दोष देते हैं। अगर आप रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं और जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, तो आपको ये जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी कि केवल 3.5% ब्राह्मणवाद को फैलाने में, विस्तारित करने में, संरक्षण देने में इन्वॉल्व नहीं है। आपको भी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे भी जानना चाहेंगे इस मसले पर उनके क्या व्यू हैं और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मैं आपसे परिचय नहीं पूछूंगा क्योंकि परिचय के आप मोहताज नहीं हैं। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि धर्मेंद्र चौहान जी क्या हैं, कैसे हैं, ये मैं नहीं पूछने वाला। सीधे सवाल पर आते हैं। अभी मैंने आचार्य जी से पूछा, आप आचार्य जी की बात से कितना सहमत हैं? देखिए, आचार्य जी ने जो कहा है वो बात बिल्कुल सत्य है।
अगर हम जान गए कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई है, तो जिन लोगों को जानकारी हुई उन लोगों को पहले जाति को छोड़ना चाहिए। और आप जानते भी होंगे कि ये वामसेप नाम के संगठन जो बावन मेश्राम साहब हैं, वो बाबा साहब चाहते थे कि जाति विहीन समाज की स्थापना हो। तो वामसेप लगातार जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए काम कर रहा है, मगर इस देश में सत्ता परिवर्तन के लिए लोग लालायित हैं, मगर व्यवस्था परिवर्तन, जो सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन है, उस पर कोई काम करता नजर नहीं आ रहा है सिवाय वामसेप के। तो आज जो आप देख रहे होंगे जलदान संस्कार का जो कार्यक्रम हो रहा है, वो जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई जाति, जो पासी जाति है, उसमें धर्मेंद्र सरोज जी देखिए हमारे बगल में बैठे हुए हैं। ये वामसेप की जागृति से प्रेरणा लेकर के इन्होंने आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था का बहिष्कार किया। और पूज्य हमारे जो गुरु जी हैं, इनके माध्यम से इन्होंने जो संस्कार करवाया है, उसमें वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को छोड़ दिया है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि जाति विहीन समाज की स्थापना हो और सामाजिक परिवर्तन, जो राजनीतिक परिवर्तन हो, वो सामाजिक परिवर्तन के लिए राजनीतिक परिवर्तन होना चाहिए, मगर हो रहा है ठीक उसके उल्टा। लोग राजनीतिक परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन समझ रहे हैं। इससे हमारा भला होने वाला नहीं है, क्यों जो राजनीतिक परिवर्तन होना चाहिए वो सामाजिक परिवर्तन के लिए होना चाहिए। जैसे कि आरएसएस अपना काम कर रहा है इस देश में, तो आरएसएस के खिलाफ अगर कोई समझाने और बताने का काम कर रहा है तो वामसेप नाम का संगठन है, और हम लोगों ने प्रण लिया हुआ है। जैसे आपने परिचय के दौरान बताया, मैं धर्मेंद्र कुमार चौहान, जाति मेरी लुनिया, और ओबीसी कैटेगरी, जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई जाति लुनिया, और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान में दिया हुआ जो वर्ग है वो ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग जो है, वो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हम लोग हैं। तो उससे आगे बढ़ने का जो संविधान में जो अवसर है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि हमारे लोगों को सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन पर विशेष रूप से काम करना चाहिए। तभी जाकर के हम 3.5% के द्वारा बनाए गए जो नियम और कानून है उनको हम ध्वस्त कर पाएंगे, उनको हम मात दे पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने देखा कि आज इस जलदान संस्कार में क्या बातें निकल करके आई हैं। ये जागरण उनके लिए नहीं है जो लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं, ये जागरण उनके लिए है जो लोग अभी भी ब्राह्मणवाद को होल्ड किए हुए हैं, ब्राह्मणवाद को जाने अनजाने बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। चाहे वो समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक संगठन के लोग हो या राजनीतिक संगठन के लोग हो, इन सब के लोगों के लिए ये जागरण था, जलदान संस्कार अपनाया गया पुरानी व्यवस्था को छोड़ करके। आगे अगर ये सवाल आपके बीच में पहुंचता है तो आपको भी सवाल पर मंथन करना चाहिए। क्या ये सवाल सही है, और सही है तो इसका वाजिब जवाब क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मुल्लवासी।